धनबाद के बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद नहीं थी। हालात बिगड़ने पर नवजात को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरन परिजन निजी वाहन से बच्चे को लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शेरनाथ ने स्वीकार किया कि उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं था। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बागमारा हॉस्पिटल में आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपनी बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देवियारस में। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था। और जब बच्चा को यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और ला के वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चा का पिताजी का नाम है ठाकुर महतो। आज यहाँ पे एक बच्चे का डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा उसको दिक्कत हुआ, उसका देहांत हो गया। मैंने अपने चिकित्सक से पता किया तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी के बाद अचानक से बच्चा का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गया। तो हमारे पास उपलब्ध जो भी साधन थे, जो म्यूकोसक्शन के द्वारा हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो थी, हमारी एनएम थी, उसको द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और चूँकि सांस नहीं लग रहा था तो फिजिकली जो मैनिपुलेशन करना था वो उन्होंने किया। वो इसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम लोग खोज रहे थे। ऑक्सीजन कब आएगा? चूँकि ये बाहर की एक्टिविटी वो लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर में बच्चे के साथ में जो हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ जो भी करना था, चूँकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी होता है जो कि एनबीएसयू में उसको दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी बच्चा सांस लेने में सफल नहीं था, तो हम लोग उसको रेफर करना चाहते हैं। डिलीवरी जो किए डॉक्टर, उनका भी कहना है कि ओटी में ऑक्सीजन नहीं था, जो सिलेंडर तत्काल में कम हो जाता है। वो हम लोग इतने मरीज आ रहे हैं कि हम लोग हर बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके वैकल्पिक के तौर पर हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। आगे सर मामले में क्या होगा? हम लोग अपने में देखते हैं, हमारे यहाँ पे जो भी कमी है जैसे बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दो ऑक्सीजन रॉड हम लोग रखेंगे यहाँ पे। हालांकि ये मामला हमको भी नहीं समझ आ रहा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व आउट करें। बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, नहीं ले पा रही थी। तो बिना ऑक्सीजन का रेफर करते नहीं, कहाँ तक सर उचित था? ये ऑक्सीजन 108 के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कैरिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूँकि रांची से उसका कमांड होता है, फोन जाता है, उसको आने में 10 मिनट लगता है। तब तक परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस? देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 को उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, 108 को कॉल नहीं लगाया गया। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।